आपको बंदूक चलाने का अभ्यास है ना? एक दिन में बंदूक चलाने आ गई थी क्या? राइफल चलाने आ गई थी? नहीं आती। हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। गाड़ी चलाने का भी अभ्यास करना पड़ता है, बंदूक चलाने का भी अभ्यास करना पड़ता है, गाड़ी चलाने का भी अभ्यास करना पड़ता है, खेती का भी अभ्यास करना पड़ता है। हर काम करने का एक अभ्यास है। चलने का अभ्यास करना पड़ता है। चले थे तब कितनी बार गिरे थे तुम? हर चीज के लिए अभ्यास चाहिए। तो योग का भी अभ्यास है। यह अभ्यास क्या है? अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। यह सत्य है कि यह शरीर यहीं से पाया था, यहीं रह जाएगा, यह सत्य है। अरे खुद नहीं मर के देखा है तो पड़ोसी को तो मरते हुए देखा है, अपने दादा परदादा को तो मरते देखा है। किसी के पिता ज्यादा उम्र के हो गए होंगे तो अपने माता पिता को भी जाते देखा है। भाई मृत्यु सत्य है और ये शरीर हम नहीं है, ये पता है। इस बात को जीते जी अनुभव कर लेना। अरे मर के तो मौत सबको ही आनी है। जो जीते जी इस शरीर इंद्रिय और मन को अपने से अलग देख लेता है, जीते जी शरीर इंद्रिय और मन को अपने से अलग देखना और अपने आप को, अपने स्वरूप को अलग से देखना, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं, और फिर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये जीवन मुक्ति है, ये योग है। ये अभ्यास करो, ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। क्या अभ्यास करना है? बोलो मेरे साथ, बोलिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो साधन है योग के। साधन, ये योग के मार्ग बता रहे हैं आपको। अभ्यास क्या योग के मार्ग है? बोलो। दूसरा वैराग्य, दूसरा क्या? बोलो। अब दो साधन बता रहे, फिर अगले बताएंगे। ये योग सूत्र प्रमाण भी दे रहा हूं मैं आपको, गीता का भी प्रमाण, और सब महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रमाण है। देखो दो तरह के प्रमाण है। एक महापुरुषों ने जैसा जिया वो प्रमाण है, एक जो उन्होंने लिखा वो प्रमाण है। तो सब हमारे महापुरुष ऐसे जीते थे, योगी महापुरुष, चाहे गुरु नानक देव हो, गुरु गोविंद सिंह हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या युद्ध नहीं लड़े? भगवान रामकृष्ण ने क्या युद्ध नहीं लड़े? तो आप भी योद्धा हैं और योगी भी है, क्या दिक्कत है? बहुत से ऋषियों ने ऐसे हुए जिन्होंने युद्ध नहीं लड़े, लड़वाए। महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ आदि ने तैयार किया योद्धाओं को, आचार्य चाणक्य आदि ने तैयार किया। हम भी तैयार कर रहे हैं। सारे काम खुद ही नहीं करने होते ना, कुछ करते हैं, कुछ कर पाते हैं। दोनों काम हो रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो 25-50 साल तक लगे रहेंगे और इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे, सबको योगी बनाएंगे, भारत को भी योगी बनाएंगे, पूरी दुनिया को भी योगी बनाएंगे, और इसी से ही पूरी दुनिया में सच्ची शांति आएगी, सच्ची समृद्धि आएगी। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, सब कुछ योग से आएगा। बड़ी विद्या है ये, जरा इसको समझो। तो पहला साधन क्या है? अभ्यास। पहला साधन क्या है? बोलो। तो किसमें जीने का अभ्यास? अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। किसमें जीने का अभ्यास? बोलो। अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में जीने का अभ्यास। मैं ही अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा, और इस भाव में जीते हुए अपना काम करना। एक है सोच और एक है आचरण। सोच ऊंची और कर्म भी ऊंचा ही होगा। फिर अभ्यास, वैराग्य, राग नहीं रखो, आसक्ति मत रखो, प्रीति रखो सबसे। जैसे आप सबसे मुझे इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है, आप यहां हैं तो मुझे लग रहा है आपको मैं क्या दे दूं। मैंने जो जीवन भर पाया है, अनादिकाल से तप साधना करते हुए जो मैंने अनादिकाल से पाया है, जो मैंने अनेक जन्मों में पाया है, इस जन्म में जो मैंने पाया है, इतना प्रेम है आपसे कि मैं सारा कुछ आपको दे दूं, दे रहा हूं और दे करके ही भेजूंगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। लेकिन ये आसक्ति नहीं है कि आप यहीं रह जाओ। हा? जैसे कहते हैं ना, अजी बस जाओ मत, यहीं रह जाओ। हा? ये मोह हो गया भाई। यहां मत रह जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। अब पहले यहां योग किया, अब जाकर के सीमाओं पर तुम्हें युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करना। ये कहते हैं राग नहीं रखो, ये है वैराग्य। घर में रहो तो पति पत्नी दोनों, पत्नी धर्म
पत्नी धर्म निभाओ। आप में से कुछ बेटियां हैं, कुछ हमारे जवान भाई हैं, पति धर्म भी निभाना है, पत्नी धर्म भी निभाना है। लेकिन चाहे आज ही विवाह हुआ है और कल सीमाओं पर जाना है, तो पति पत्नी का धर्म निभाते हुए राष्ट्र धर्म भी निभाना है। यह है वैराग्य। बोले अभी अभी तो शादी हुई थी और एक ही दिन बीता और अब मुझे सीमाओं पर जाना पड़ रहा है, तो राग होगा तो घर में ही पड़ा रहेगा। बोलो नौकरी छोड़ देता हूं। ये तो कायरों का काम है, ये योगियों का काम नहीं, ये भोगियों का काम है कि नौकरी छोड़ देता हूं। अभी तो ब्याह हुआ था, अब सीमाओं पर जाके लड़ूंगा, अब तो लड़ाई छिड़ गई। भाई ये भोगी मत बनो, क्या बनो? इसलिए योगी। योगी तो वो बात समझ में आई। राग नहीं होना चाहिए किसमें? पति में, पत्नी में, बच्चों में। और मैं सब कुछ कर रहा हूं, राग नहीं है किसी में भी, सब कुछ कर रहा हूं। जैसे आप लोग अपना घर परिवार का कर्तव्य भी निभा रहे हो, अपना परिवार धर्म भी निभा रहे हो, पति पत्नी का धर्म भी निभा रहे हो, गृहस्थ धर्म भी निभा रहे हो, राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हो, ऐसे ही मैं अपना सन्यासी का धर्म भी निभा रहा हूं और इस राष्ट्र के प्रति मेरे जितने भी कर्तव्य, अपने राष्ट्र धर्म को भी निभा रहा हूं। ये राग नहीं है, वैराग है। ये राग नहीं है। ये मैं योग भी कर रहा हूं, मैं उद्योग भी कर रहा हूं, मैं कर्मयोग भी कर रहा हूं। योग, आयुर्वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि के सब काम कर रहा हूं, लेकिन राग नहीं है भैया। इसलिए 1 रुपए का भी बैंक बैलेंस नहीं किया, बैंक अकाउंट खोला ही नहीं, 1 रुपए की भी जमीन नहीं ली और न लूंगा। मैंने कहा है मैं सन्यासी हूं। सन्यासी को त्यागी तपस्वी होना चाहिए, सन्यासी को मोह नहीं होना चाहिए, सन्यासी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सन्यासी में कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सन्यासी को कुछ नहीं करना चाहिए। सन्यासी को जितने भी श्रेष्ठ काम हैं वो सब करने चाहिए, लेकिन आसक्ति रहित होकर के करने चाहिए, अनासक्त होकर के करने चाहिए। ऐसे ही आपको भी सारे काम करने हैं घर परिवार के, और आसक्ति नहीं रखनी, तो ही आप अपना कर्तव्य पूरा कर पाओगे। तो योग के 2 साधन हैं। एक है अभ्यास। क्या है बोलो? पहला साधन किसमें जीने का अभ्यास? अपने आत्मा में जीने का अभ्यास, अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। और दूसरा है वैराग्य। राग नहीं होना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त होकर के रहना। तो ही तो आप सच्चे योगी बनोगे, तो ही तो योद्धा बनोगे। ये 2 साधन है। अब अगला साधन योग का, ये योग दर्शन के पहले अध्याय में बताए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अगला बताया ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अगला साधन है भगवान के प्रति समर्पण। क्या है भगवान के प्रति समर्पण? भगवान के प्रति समर्पण यह है कि भाई जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है, ये सच है भाई, मान ले, ना माने तो मत मान। अब कोई अपने बाप को बाप ना माने, इसका कोई इलाज है? कोई अपने आप को मां को मां नहीं माने, अपनी भारत माता को अपनी भारत माता ना माने, अपनी पत्नी को पत्नी ना माने, अपने पति को पति ना माने, भाई ना मानने का तो भाई कोई इलाज नहीं है। बोले मैं तो मानता ही नहीं। भाई मत मान। भाई सच्ची बात तो यह है कि हमें ज्ञान है, हमें शक्ति है, हमें सामर्थ्य है, लेकिन ये ज्ञान, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये प्राण सब भगवान का दिया हुआ है। ऐसा मान करके जो जीता है यही भगवान की भक्ति है। और ऐसे आप भी जिया करो, सीमाओं पर रहो तो भी स्वभाव से वह भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान का दिया हुआ जीवन, भगवान के दिए प्राण, और वह भगवान के लिए अर्पित है। भाई जीते जी भी भगवान के लिए जिएंगे, और भाई मरेंगे तो भी भगवान के लिए मरेंगे, देश के लिए मरेंगे, सत्य के लिए मरेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। जीवन पर्यंत कर्तव्य का पालन करना, यही तो आपका स्लोगन है और यही योग है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा। प्रभु तू सब कर रहा है। ये समर्पण, इसको बोलते हैं भक्ति का मार्ग, भगवत शरणागति। फिर एक ज्ञान का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग, ये भी साधन है। ये जानना कि सब कुछ किससे है, भगवान से ज्ञान हो जाए। और फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करना, ये कर्म योग है। ये कर्म का मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग है कि भक्ति का मार्ग। सब कुछ भगवान से है, सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सब सामर्थ्य, जीव जगत, पिंड ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान का, ये मान करके करना, ये ज्ञान योग। फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर करना, ये कर्म योग। और जो सारा कर्म भगवान की भक्ति ही है, जो कुछ है सब ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, देखो ये मार्ग बता दिया आपको। फिर एक क्रिया योग का मार्ग, सब मेरे साथ बोलो। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। ये तीन चीजें बताई, तीन साधन बताए क्रिया योग के। तप क्या है बोलो? तप का माना, तप माने पुरुषार्थ। तप माने सुख दुख सर्दी गर्मी भूख प्यास है ना, आप जैसी सीमाओं पर रहते हो, ये भी तप है। जो भी जीवन में पुरुषार्थ है वो सब तप है। एक गृहस्थ को ठीक से चलाना, खेती ठीक से करना, बिजनेस व्यापार नौकरी ठीक से करना, जो अपना काम है वो तप है। अभी हारमोनियम वाला हारमोनियम बजा रहा है, बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है, तबले वाला जो है ये तबला बजा रहा है, ये तप है। संगीत का तप है, कोई कला का तप है, कोई नृत्य कर रहा है। अभी हमारे आस्था वाले खड़े खड़े शूटिंग करते रहते हैं, ये भी इनका तप है। 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, आप सीमाओं पर खड़े रहते हैं, वो भी तप है। जो भी अपना कर्तव्य है वही सब तप है। जीवन में कठिनाइयों को सहना, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि मान अपमान जय पराजय में विचलित नहीं होना, माने करना तो, लेकिन उसको विचलित ना होकर के करना, वो तप है। हर कर्म मात्र तप नहीं है, बिना विचलित हुए कर्म करना, ये तप है। स्वाध्याय माने अपने आप में, फिर वही स्व अध्याय, अपने आत्मा से जुड़े रहना, और जो कुछ करो सब भगवान को अर्पित करते जाना है, ये क्रिया योग है। फिर अष्टांग योग है, बोलिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। ये क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। ये भी अष्टांग योग साधन है। अब 5 यम है, बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये यम नियम है। 5 यम 5 नियम 10 यम नियम हो गए, अष्टांग योग हो गया। अब इसमें सब कुछ आ गया। फिर विभूति योग है, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, अलग अलग योग के प्रकार हैं। ये सब योग के साधन है। एक भी बात को ठीक से समझ लो ना, उसी से कल्याण हो जाता है। जैसे अपने माँ बाप कुछ बातें कहते हैं ना अपने, बोले भाई आत्मा सो, बोलो आत्मा सो, इतने में सारी बात आ गई।
आत्मा में सब कुछ परमात्मा से, ये सजीव जगत में जो कुछ है सब परमात्मा से। और क्या बताते हैं अपने बड़े बुजुर्ग? बोले भाई अपने कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर बोले भाई कोई ऐसा काम मत करना कि अपने कुल खानदान और देश पर कोई कलंक लग जाए। छोटी छोटी तो बातें बताते हैं, इन्हीं इतना ही है जीवन और कुछ नहीं है। बस कोई भी बात जो जान ली ना, बस फिर उससे इधर से उधर मत होना। एक पग भी पापों की तरफ मत धरना, बस यही योग है। एक पग भी पापों की तरफ मत धरना। मन दृढ़ रखो, एक क्षण के लिए भी मन में गलत विचार नहीं करना। गलत विचार आए उसको तुरंत हटा देना। बोले भाई तेरे लिए मेरे भीतर जगह है। तो जैसे तुम इन बाहर के दुश्मनों को दूर से ही शूट कर देते हैं, ऐसे अपने भीतर के दुश्मन भी आए तो दूर से ही शूट कर देना। बस हो गया, आगे हो गया। यही योग है। वो दुश्मन आते हैं और फिर आप ना, आओ आओ काम देवता आओ, मैं तो तुम्हारा कब से स्वागत कर रहा था। आओ क्रोध आओ, आओ आलस्य आओ, मेरी अखियां तो कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। तो नींद आती है और हमें सुला जाती है, क्रोध आता है हमें भीतर से जला जाता है, ईर्ष्या आती है हमें भीतर से जला जाती है, लालच आता है और हमारे भीतर जो है सारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ कर जाती है। तो जैसे बाहर के दुश्मनों से सावधान रहते हो और उनको दूर से ही हटा देते हो, उनको पास में आने से खतरा हो सकता है, पास में आए तो तुमको भी खत्म कर सकता है। ऐसे बाहर के दुश्मन जितने खतरनाक हैं और वो तो दिखते भी हैं, ये भीतर वाले बैरी तो चुपचाप आके भीतर बैठ जावे। भाई इन भीतर के बैरियों से भी सावधान रहना। तो आज आपको योग के साधन बताए, कुछ समझ में आई बात? यही इन शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो देखो मैं अनपढ़ माँ बाप का बेटा हूं, किसान का बेटा, और कृषि और ऋषि की संस्कृति हमारे यहां जुड़ी हुई थी। मैंने शास्त्र पढ़े, लेकिन आपको ना बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। ये योग है। योग के साधन ऐसे ही सबको करने हैं। आज आपको ये योग के कुछ सूत्र याद करने हैं, याद कर लोगे? अरे अच्छी बातें याद की भी काम आती है समय पर। अच्छा बताओ, आप ट्रेनिंग तो ले ले तो बंदूक चलाने की, हर समय फिर बंदूक थोड़ी चलाते रहते हो, जब मौका आता है तब चलानी पड़ती है। तो ये मौका आता है तब ये बात काम आती है, इनको सीख लो। ये योग की ट्रेनिंग फिर आप जब जीवन में व्यवहार करते हो तब काम आएंगी। आज के सत्र को इसी के साथ समापन करते हैं कि आप सच्चे योद्धा भी बनेंगे, सच्चे योगी भी बनेंगे। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके साथ साथ देश के करोड़ों लोग भी आस्था के माध्यम से ये योग सीख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज कारगिल युद्ध का ये विजय दिवस का भी पर्व है। तो एक बार चलिए एक भजन खड़ा होकर के गाते हैं। जागने का वक्त आ गया, आप सदा जागरूक है ना? तो तालियों के साथ हमारे वीरों ने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से इस देश की रक्षा की, और आज भी हम प्रतिबद्ध हैं आत्मरक्षा से राष्ट्र रक्षा के लिए, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए। तालियों के साथ गाएंगे। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, गाइए। जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। जिन्होंने अपनी शहादत देकर के, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के इस देश की सुरक्षा की, रक्षा की, देश का गौरव बढ़ाया, उन सब शहीदों को प्रणाम। और मिलकर के हम सब भी ये गा रहे हैं कि हम भी उस संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए,
कौन है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। हाँ, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। अरे गरज का तूफान आज इन दिनों में उठ गया, गरज का तूफान आज इन दिनों में उठ गया। रोज कोरी कर जगा गया, जगा गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। हाँ, काल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती, सरहदों की वो पहाड़ियां झांक कर हमें निहारती। लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारती। हाँ, लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारती। इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये प्रण लिया, ये प्रण लिया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, संकल्प है ये। जागने का वक्त आ गया, 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 अरे जागने का वक्त आ गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, हाँ, जागने का वक्त आ गया। बोलिए देश पर शहीद होने वाले अमर वीर जवानों की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो आज हमने उन कारगिल के इस युद्ध में भी जो शहीद हुए उन वीरों को भी याद किया और संकल्प किया। हर दिन का, हर पल का हमारा संकल्प है कि एक एक श्वास हम मातृभूमि के लिए जिएंगे, अपने वतन के लिए जिएंगे। वतन के पहरेदारों को भी सलाम करते हुए और अपना संकल्प करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।